जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। काउनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धानम् आर्यवज्झायानं लोयं ये सौवसाहुनं लोयं ये सौवसाहुनं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। जब कोई लेखक अपनी लेखनी से कुछ लिखता है या कोई प्रवचनकार जब प्रवचन करता है, उस समय जिस वस्तु को लिखा जा रहा है, प्रवचन किया जा रहा है, उसका स्वाद नहीं ले सकता, क्योंकि रसोइया जब रसोई को बनाता है तब उस समय वो उसका स्वाद नहीं ले पाता। हाँ, प्रवचन किया जा रहा है, जो प्रवचन को सुन रहे हैं वो आनंद ले सकते हैं। भोजन रसोइया बना रहा है, बना करके रखता जा रहा है, उसका स्वाद सामने वाला लेता जा रहा है, लेकिन रसोइया स्वयं अभी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि नीरसता है, नीरसता नहीं है, पर रस भी नहीं है। अर्थात भोजन का स्वाद तो नहीं है, लेकिन भोजन की खुशबू जरूर आती है। लेकिन खुशबू और स्वाद में बहुत अंतर है। एक नासिका को तृप्त करती है, दूसरी जिह्वा इंद्रिय को तृप्त करती है, भूख भी मिटाती है। इसी प्रकार से कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रवचन कला कुशल से भी कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता है श्रद्धा से अभिभूत श्रोता। जो कल श्रोताओं का व्याख्यान किया था, 15-16 प्रकार के श्रोता हमने आपको बताए थे। उसमें मुख्य रूप से 2 श्रोताओं की बात कही थी, एक गाय जैसे और दूसरे हंस जैसे। गाय थोड़ा ग्रहण करती है, बहुत देती है, असार लेती है, सार को देती है। इसी प्रकार से सच्चा श्रोता वही होता है, थोड़ा प्रवचन सुनकर के अपने जीवन में अमल में लाता है। दूसरा कहा था हंस के समान। प्रवचन श्रवण कला कुशल है। जो प्रवचन सुनने की कला में कुशल है, ऐसा हंस राजहंस सदृश क्षीर निर्विवेकशील। हंस जैसा क्षीर, दूध, नीर, पानी, इन दोनों को पृथक करने वाला, अर्थात पानी को छोड़ करके दूध को पीने वाला, सार सार को ग्रहण कर लेता है। हमने चिंतन किया, यहाँ पर आचार्यों ने हंस जैसा श्रोता तो कहा, लेकिन सूप जैसा क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि सारे के सारे जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए वो सब एक प्रकार से मेल ना खाएं। इसलिए क्योंकि हंस का उदाहरण दे लो और सूप का उदाहरण दे दो, एक सा लगता है। सार सार को ले लेना, असार को
छोड़ देना। सूप भी यही करता है और हंस भी यही करता है, इसलिए पुनरावृत्ति जैसी ना हो इसलिए उन्होंने उसे नहीं रखा। क्षीर नीर विवेक होना हमारे पास भी होना चाहिए। हंस दृष्टि का अर्थ है विवेक दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि। जो तत्वज्ञ मनुष्य होते हैं वो सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए तत्व को ही ग्रहण करते हैं। तत्वज्ञ वही कहलाते हैं, मर्मज्ञ वही कहलाते हैं। इनको एक माइक देना, 2 महिलाओं को एक माइक दे दो ताकि ये लोग प्रवचन कर लें। तो तत्वज्ञ वही होता है जो सर्वज्ञ द्वारा कहे गए तत्व को ही ग्रहण करता है, अर्थात वीतरागियों के द्वारा कहे गए लिखे गए प्रवचन और ग्रंथों का स्वाध्याय करता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो कोई भी, अभी आपने कहा ना सार को ग्रहण करना है, इसलिए हम तो किसी के द्वारा भी लिखा गया ग्रंथ पढ़ लेते हैं, किसी की भी प्रवचन सुन लेते हैं, हमें तो सार ग्रहण करना है। पर मैं पूछना चाहता हूं, आप मूंगफली की दुकान पर कौन सा हीरा ग्रहण करना चाहते हो? हीरे की दुकान पर ही क्वालिटी की बात कही जा रही है। मूंगफली की दुकान पर हीरा छांट लो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसी प्रकार से यदि आप समझना चाहो तो असंयमी के वचन होते हैं, लेकिन प्रवचन तो मात्र संयमी के ही होते हैं। वचन होना अलग है, इसलिए आप लोग वचनिका बोलते हो। क्या बोलते हो भैया? वचनिका कर लो, प्रवचन तो नहीं बोलते ना। आपस में कोई पंडित जी बैठे हों या आप गृहस्थ आपस में बैठे, भैया चलो वचनिका चल रही है, प्रवचन तो नहीं बोलते ना। अर्थात हम बाँच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। स्वाध्याय करना अलग है, 4 लोगों के बीच में कराना अलग है, और स्वतंत्र प्रवचन करना अलग है। प्रकर्ष रूप से प्रामाणिक जो वचन होते हैं वह प्रवचन कहलाते हैं। वाणी से वक्ता की पहचान नहीं होती, बल्कि वक्ता से वाणी की पहचान होती है। यदि वक्ता प्रामाणिक है तो उसके वचन प्रामाणिक हैं, और यदि वक्ता असंयमी है उसके वचन पर विश्वास नहीं। संयमी है उसके वचनों पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए वक्ता की पहचान करो, वाणी की नहीं। नहीं कहते जो बोलता है तो बिकता है। पर एक बात ध्यान रखना, कुछ नारियल बोलते भी हैं पर अंदर से सड़े भी निकल जाते हैं, और कुछ बिल्कुल मजबूती से घसे रहते हैं नारियल, बचते तो नहीं हैं लेकिन फोड़ो तो कैसे निकलते हैं? 100 टन शुद्ध निकलते हैं। इसलिए जो बोल रहा है वह अच्छा ही हो ऐसा नहीं, जो मौन है वो बुरा ही है ऐसा मत समझना, बल्कि परखने की आपके पास एक दृष्टि होना चाहिए, जिसे हंस दृष्टि कही जा रही है। सार को ग्रहण की बात चल रही थी। कुछ लोग कहते हैं हम तो किसी की भी सभा में जाएंगे अच्छा लेकर आ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब लड्डू बन रहा था, चाशनी में पक रहा था, तब उस लड्डू में 1 बूंद जहर की डाल दी गई, उसमें से क्या निकाल के खाना चाहते हो? बस 1 बूंद डली, ज़्यादा नहीं डली, खा लो लड्डू को, क्या होगा? हाँ, ईरिया पद भक्ति जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, हे भगवान जन्मोन्माजम भवत होता, जन्मों जन्मों में जहाँ भी मैं जाऊं बस आप ही हमारे भगवान हों, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। यदि किसी जन्म में आप ना मिल पाओ तो हम अन्य किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, रागी देशी को अपना भगवान नहीं बनाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे हम बिना पूजे बिना भक्ति किए, पर रागी द्वेषी की पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं करोगे? उत्तर दिया हम भूखे ही मर जाएंगे
पर जहर मिले हुए लड्डू को कभी नहीं खाएंगे। इसका कारण भूखे मर जाने में आत्महत्या नहीं कहलाएगी, लेकिन जहर वाले लड्डू को खाने से आत्मघाती कहलाएंगे। अर्थात भूखे रहना ठीक है, पर जहर नहीं खाना। वैसे यदि वीतरागी नहीं मिलते, मौन बैठ जाओ, हर किसी की पूजा अर्चना नहीं करना। कालकूटम बुभुक्षु, क्या कालकूट रूप ऐसे जहर को खाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं खाने वाला। ऐसे हमें सच्चा साहित्य मिलता है तो पढ़ेंगे, वरना हम बिना पढ़े भी रह सकते हैं। अब कह रहे हैं यह समुचित है कि रसोइया की रसना रसदार रसोई का रसास्वादन कम कर पाती है। कम कर पाती, रसोइया है, बना रहा है तो उस समय सुगंध ले रहा है, लेकिन रस नहीं ले पा रहा, क्योंकि प्रवचन काल में प्रवचनकार, लेखनकार में लेखक दोनों लौट आते हैं अतीत में। निश्चित है, जब कुछ लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, कहा जाएगा, तब अतीत में लौटना हो ही जाता है। अतीत मतलब भूतकाल में लौट आते हैं वो, और कहते हैं उस समय प्रतीति में ना रस रहता है, ना ही नीरसता की बात, केवल कोरा टकराव रहता है, लगाव रहित अतीत से। बस अतीत की घटनाओं से साक्षात्कार होता रहता है। आपको बिल्कुल नीरस रहते, नीरस भी नहीं रहते, रस रहता तो रस भी नहीं रहता, टकराव मात्र रहता है। आज वर्तमान की स्थिति को लेकर के और भूतकाल की स्मृति को लेकर के दोनों का क्या होता है, जोड़ रूप ज्ञान बना रहता है। ऐसी स्थिति चलती रहती है। इसलिए ज्ञानी कहते, आचार्य जी कह रहे हैं, ज्ञानी कहता जब बोलूं तब अपना स्वाद छूटता। नहीं आया समझ में? आएगा भी नहीं। ज्ञानी कहता जब बोलूं तब अपना स्वाद छूटता, अर्थात अपना स्वाद मतलब आत्मा का स्वाद। मौन होकर के ध्यान करने से अपना स्वाद आता है, और जब बोलने लगूं तो अपना स्वाद गायब हो जाता है। प्रवचन करते समय आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता, लिखते समय आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता, ये सब प्रवृत्ति में होते हैं। आत्मा का अनुभव तो मन वचन काय को रोक करके ध्यान मुद्रा के साथ ही लिया जा सकता है, वो भी मन रुका हो तो, काया और वचन को रोकने मात्र से नहीं। लेकिन अनिवार्य है, अपना स्वाद लेने के लिए क्रियाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। लेखन, प्रवचन, ये सब मौन होकर के तब जाकर के अपना स्वाद आएगा। अर्थात रसोई बनाने वाले रसोई खा नहीं सकता, और जो रसोई खा रहा है वो बना नहीं रहा उस समय, निश्चित रूप से परोस नहीं रहा है। परोस रहा है तो खा नहीं रहा है। हम परोस रहे हैं तो अभी हम स्वाद नहीं ले सकते आत्मा का, हम परोस रहे हैं मात्र भी आपके लिए। तो लेखन काल में ये हो नहीं सकता, प्रवृत्ति में ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए निर्वृत्ति चाहिए आत्मा का स्वाद लेने के लिए। परोसना अलग है, बनाना अलग है, और खाना अलग है। खाते समय बनाने और परोसने की क्रिया नहीं होती। ऐसे लेखन और प्रवचन की क्रिया के समय उस आत्मा का स्वाद नहीं आ सकता। इसलिए मात्र प्रवचन में आत्मा है ऐसा मत कहा करो, स्वाध्याय में आत्मा है ऐसा मत कहा करो, लेकिन ये आत्मा से अलग है ये भी मत कहा करो। हाँ, उसी की प्रक्रिया है, उसी में हम ढले हुए हैं। तो हमें आत्मा का स्वाद लेने के लिए सारी क्रियाओं से निर्वृत्त होना पड़ता है, तब अपनी आत्मा का स्वाद आता है। लेखक लिख रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, करा रहा है, ठीक है, ये व्यवहार है, ये सोपयोग है। शुद्ध में जाने के लिए, निश्चय में जाने के लिए सारे दंड फंद छोड़ना पड़ते हैं। एक बार किसी सज्जन ने आचार्य से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आचार्य जी देखो ना, कुंद कुंद की गाथाओं में कहीं प्रमाद नहीं झलकता। तो आचार्य जी ने कहा लेकिन लिखी प्रमत्त में ही गई होंगी, मतलब छठे गुण स्थान में। अप्रमत्त दशा में लिखी नहीं जा सकती, प्रवृत्ति में आए होंगे तभी तो लिखी गई होंगी।
उसके बिना कैसे हो सकता है? लेकिन अपना स्वाद लेने के लिए तो शांत बैठ करके। एक बात और बता दूं आपको, जब आप सांस लेते हो तब भोजन नहीं गुटक सकते, जब भोजन गुटक रहे हो तब सांस नहीं ले सकते, वरना क्या लग जाएगा? ठसका। ठसका क्या कहलाता है? हाँ, आहार नली से कहां पहुंच जाना? सांस नली में चला जाना, ठसका हो जाता है। क्यों चला जाता है? जब वह चबाता है, गुटकता है, तब बोलता है, बोलता है तो कहां चला जाता है? आहार नली में जाकर के। हाँ, इसलिए कहा जाता है आहार में दीर्घ सांस लो। सुने आप लोग की नहीं? अभी ये वक्त चल रहा है आपका, अभी नहीं, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी को अटैक आता है तो बचना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। 4 बजे के बाद किसी को अटैक आता है तो बच जाता है वो, लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि भोजन अंदर रहता है, श्वास कम ले पाता है। अच्छी लंबी सांस खींचना चाहिए। लंबी सांस खींचने का अर्थ है भोजन पचाने की प्रक्रिया, अष्टोमक से नीचे उतारने की प्रक्रिया। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों तो और करना चाहिए 50 से ऊपर के। दीर्घ सांस भोजन करते समय बीच में रुक करके, क्योंकि श्वास लेते समय भोजन नहीं और भोजन करते समय सांस लेना नहीं होता। सो सावधानी से रुक रुक करके आराम से, जब गुटक रहे हो रुक जाइएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद फिर अच्छी सांस ले लीजिएगा। बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलते समय आहार नली में ना जा करके भोजन श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। इसे तो मौन बताया है, गृहस्थों को भी 7 स्थान पर मौन बताया है। पूजन करते समय, स्वाध्याय करते समय, दान देते समय, ये सब मौन की प्रक्रिया बताई। स्नान करते समय, मल त्याग करते समय, मैथुन क्रिया के समय, इन सब के समय ग्रस्त को क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए। पर ये 7 स्थानों पर ग्रस्त मौन रहते ही नहीं है, और मौन नहीं रहोगे तो क्या होगा? कैसे आप अपना स्वाद ले पाओगे? कैसे भान कर पाओगे? तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। शिल्पी का आगमन हो रहा है माटी की ओर, फूली माटी को रौंदना है, रौंद रौंद कर उसे लौंधा बनाना है। रौंदन क्रिया भी वह हथेलियों से संभव नहीं, स्निग्धता की अधिकता माटी में और लाना है ना। गोंद बनाना है उसे, पगतलियों से ही संभव है यह, कारण कि कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्रायः कायर बनता है, और कर मांगता है कर, वह भी खुलकर। इतना ही नहीं, मानवता से घिर जाता है, मानवता से गिर जाता है। अब मिट्टी के लिए रौंदना है। क्यों रौंदना है? क्योंकि उसमें चिकनाहट लाना है। बिना चिकनाहट लाए शिल्प की शिल्पकला अपना पूर्ण रूप से सामने नहीं आ सकती। अब रौंदना हाथों से तो होता नहीं है। रौंदना किससे होता है? पैरों के माध्यम से रौंदना होता है, तभी जाकर के चिकनाहट आती है। और कहते कर तो एक प्रकार, कर माने हाथ, प्राय कायर बन जाते हैं। ये काम ये कर के द्वारा, हाथों के द्वारा नहीं हो सकता। और ये तो कर मांगने लगते, टैक्स मांगने लगती हैं। हाथ कोई भी कार्य करता है तो क्या मांगता है? टैक्स मांगता है। पैरों से कहीं भी चले जाओ आप, पैर कभी टैक्स नहीं मांगते, लेकिन हाथों से आप किसी की मदद करोगे, कोई कार्य करोगे, निश्चित रूप से आप क्या मांगने लगोगे? उसका टैक्स लाओ। धन मांगने लगता, दोनों हाथों को फैला करके कहता हमें लाओ, मैंने परिश्रम किया है। फिर क्या होता है? मानवता से नीचे गिर जाता है। मानवत्ता माने अहंकार, अभिमान,
से भर जाते हैं कि हृदय ऐसी स्थिति हो जाती है। और निश्चित है जहाँ पर आदमी टैक्स मांगने लगेगा, पैसा मांगने लगेगा, वहाँ पर गिरेगा ही। हर कर्तव्य के प्रति पैसा चाहिए उसे, कुछ भी किया पैसा, हाय पैसा, सब कुछ पैसे में ही होगा, बिना उसके नहीं होगा। कभी कभी तो आदमी इतने बुरे कार्य कर जाता है पैसों के कारण, सुन करके बड़ा अचंभा लगता है। देह व्यापार, बच्चियों के धंधे, ये क्या है? मांस का निर्यात, शराब के ठेके, ये सब क्या है? कहते हैं वास्तव में पैसा कितना भी जमीन पर गिर जाए, पर जितना आदमी पैसे के लिए गिर जाता है उतना पैसा कभी नहीं गिरता है। क्या समझे आप? जितना आदमी पैसे के लिए गिर जाता है उतना पैसा कभी गिर नहीं सकता। पैसा गिर गया हो तत्काल उठाया जा सकता है, और पैसे के लिए आदमी गिर गया हो तो वही कह रहे हैं, मानवता से गिर जाता है, मानवीयता समाप्त हो जाती है पैसों के कारण। आदमी ये नहीं देखता कि सामने वाले का जीवन कैसा है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। यदि इस जीवन को आप समझ जाते हो तो बहुत बड़ी बात है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। हमारे लिए कर नहीं मांगना, हर जगह पैसे को ही सब कुछ नहीं समझना। हर कार्य के पैसे नहीं चाहना, हर कार्य के पैसे मांगे तो क्या होगा? आपका जीवन मानवता से गिर जाएगा। कभी कभी मानवीयता भी हमारे अंदर आना चाहिए। दूसरे की मदद करना भी हमारे जीवन में एक अंग बनना चाहिए। पर हम हर जगह पैसे की बात करने लगते हैं, हर जगह हिसाब की बात करने लगते हैं, हिसाब किताब मतलब की बात करने लगते हैं। ये गलत है। हर जगह पैसा काम नहीं आता। लोग कहते हैं पैसे के बिना चातुर्मास नहीं होता। मैं कहता हूँ पैसे के द्वारा चतुर्मास होता है कि पैसे के त्याग से चतुर्मास होता है? पहले ये बता दो आप। त्याग से। फिर तो सब्जी भी बिना त्याग के नहीं मिलती। सब्जी पैसे से मिलती कि पैसे के त्याग से मिलती है? बोलो ना भाई। प्याज सब्जी, हाँ? किराने की सामग्री, कौन सी चीज है जो बिना त्याग के मिल रही है आपको? पर धर्म में ऐसा क्यों कहते हो पैसे से धर्म होता है, पैसे वालों का धर्म होता है? पैसे वालों का नहीं, त्याग करने वालों का धर्म होता है। पैसे का त्याग करो तो सब चीज होते हैं। पर आदमी की सोच देखो ना, हमेशा उल्टा भागता है। दृष्टि में हंस दृष्टि है ही नहीं, अवसरवादी। जहां अवसर निकला उस प्रकार का अर्थ निकाल लिया। अभी धारणा बदल देना कि पैसे से धर्म चलता है, बल्कि ये कहना पैसे के त्याग से धर्म चलता है, और पैसे के त्याग का नाम ही धर्म होता है। आप सब्जी भी बिना त्याग के नहीं खरीद सकते, आप भोजन भी बिना त्याग के नहीं कर सकते। पहले त्याग करके आओ, पेट खाली होगा तभी तो खाओगे। उसके बिना कैसे संभव है? बोलो ना आप। क्या चीज है जो बिना त्याग के आप ग्रहण कर रहे हो? दूसरा वस्त्र आपको अच्छा पहनना है तो पहला आपको उतारना पड़ेगा। चश्मे को साफ भी करना तो पहले निकालना पड़ेगा। बिना त्याग के संभव नहीं है। और मैं तो कहता हूं जीवन में ग्रहण से उतना आनंद नहीं आता, सुंदरता नहीं बढ़ती जितनी त्याग से बढ़ती है। पर आदमी इस चीज को समझे तब ना। कि रे इसके विपरीत सील है पांव का, परिश्रम का कारण बना, यह पूरे का पूरा परिश्रम कर प्राया घायल बनता है, और पावनता से मिलता है, पावनता से घिरता है। और कह रहे हैं दूसरी बातें हैं, इसके विपरीत पैर हैं। पैर कैसे इसके विपरीत?
तो पैर इसके विपरीत ऐसे हैं कि परिश्रम का आदि बना हुआ है। पैर हमेशा परिश्रम करते हैं, प्रायः चोट खा करके भी घायल बनता है, फिर सदा नम्रता से मिलता है। पाव नता, नता माने नम्रता, नम्रता से मिलता है, फिर पावनता को पा लेता है। पावनता माने पवित्रता, पुण्य, पूज्यता सब प्राप्त हो जाती है। कितने पावने आ गए। पावने मतलब जो पवित्र होते हैं, पूज्य होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पावने। अब मेहमान बोलने लगे, गेस्ट बोलने लगे। हाँ? पहले क्या बोलते थे? भैया पई पावने आ गए, पई पावने चूल से आ जाइयो, ये कहते थे। तो पावनता आ गई क्योंकि वह पावने आ गए। और सबसे बड़े पावने तो अनंत भगवान हैं। उसके बाद हमारे साधु परमेष्ठी परम पावने हैं, जिसके घर में पैर पड़ जाएं समझो बड़े पावने आ गए। कौन आ गए? पावने आ गए। उनके पैर धोने का अवसर हमें प्राप्त हो गया, पाद प्रक्षालन का अवसर प्राप्त हो गया। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। पैर हमेशा परिश्रम करते हैं, घायल हो जाते हैं तो भी हमेशा नम करके चलते हैं, लेकिन कर हमेशा कायर बना हुआ है। हाथ उतना काम नहीं करता, थोड़ा बहुत सहयोग दे देता। जब आप चलते हो तो सहयोग देना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है। कह रहे इसलिए वह पावनता से भर जाता है। अब आगे और थोड़ी सी बात पहुंचती है। लो एकाएक यह क्या घटने को, श्वास का सूरज वह अस्ताचल की ओर सरकता सा, शिल्पी का दाहिना पद चेतना से रहित हो रहा है। खून का बहाव था जिसमें, उसमें अब खून का जमाव हो रहा है। और दूसरा पद कुछ पदों को कहता है, पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से कि अब ऐसी स्थिति हो गई, हाथों से तो रौंधा नहीं जा सकता, पैरों से रौंधना है, पर एक पैर जो है वो थम गया। वह क्या कह रहा है कि मैं अब रौंदने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा लगे उसका खून जम गया हो, पैर कील दिया गया हो, पैर उठ नहीं रहा है। और क्या कहता है, उसकी क्या भावना है अंदर की? पदाभिलाषी बनकर पर पद पात ना करूं, उत्पात ना करूं, कभी भी किसी जीवन को पद दलित नहीं करूं। हे प्रभु, हे प्रभु, और यह कैसे संभव हो सकता है? शांति की सत्ता सती माँ माटी के माथे पद पद निक्षेप कह रहे हैं। हे भगवान, वह प्रार्थना करता है। जैसे ही शिल्पी माटी को रोनने के लिए अपना दाहिना पैर उठाने का भाव करता है कि उसे अनुभव होता है मानो उसके दाहिने पैर में खून जम गया हो, चेतना शून्य हो गई हो। तो बायां पैर भी प्रभु से प्रार्थना करता हुआ कुछ कहता है। क्या कहता है? वह कहता है, हे भगवान, तुच्छ नश्वर पदों की इच्छा लेकर दूसरे पर पैर ना रखूं, न किसी को बुरा कहूं, कष्ट दूं, और न कभी किसी को पैरों तले रौंदूं। सच्चा भक्त तो वही है बंधु, जो ईश्वर के पद के सिवा अन्य पद की चाह नहीं रखता, दूसरों को गिराकर दबाकर बुरा बना करके नहीं चलता, बल्कि सबको अपना करके चलता है। वह कह रहा है, मैं पदाभिलाषी बनकर पद की इच्छा रख करके, हे भगवान, कभी दूसरे के ऊपर पैर न रखूं, किसी को रौंदूं नहीं, किसी पर उत्पाद मत करूं, दुखी मत करूं, उसको कष्ट मत दूं। और मैं माटी को, हो शांति की सत्ता सती, अर्थात स्वभावता शांत परिणाम वाली माँ माटी के मस्तक पर पैर रखना संभव नहीं होगा, मैं तो नहीं रख सकता। यह दायां पैर अपनी बात कह रहा है। सही बात है बंधुओं, जो विनम्र होते हैं वह कभी किसी पर पैर रखने की भाव नहीं करते। कहते ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत पक्षियों को पड़ती है। क्या? ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत पक्षी को पड़ती है। इंसान तो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा उठता है।
जितना झुक कर चलोगे उतने ऊपर आप पहुंचोगे। आपको अहंकार की जरूरत नहीं है, उड़ने की जरूरत नहीं है आसमान में। आपसे क्या बोला जाता है? धरती धरे रहो, आसमान में मत उड़ो, क्योंकि आप पक्षी नहीं हो। आप कौन हो? इंसान हो। आपको पंखों की जरूरत नहीं है, आपको तो झुकने की जरूरत है। जितना झुकोगे उतने ऊंचे जाओगे। स्प्रिंग देखा आपने? स्प्रिंग, उसको जितना झुकाओगे उतनी स्पीड से ऊपर जाता है। ऐसी स्थिति मनुष्य की है। जितना वह झुककर चलेगा उतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, ये निश्चित है। अच्छा तो ऊंचे बैठने का सुख कब तक है? आप कहीं ऊंचाई पर बैठे हुए हो, उसका सुख कब तक है? जब तक कोई नीचे बैठा हो। और नीचे कोई नहीं बैठा तो फिर पक्षियों को ही सुख क्यों नहीं है? पक्षियों को ही सुख क्यों नहीं है ऊंचे बैठने का? मनुष्यों को क्यों ऊंचे बैठने का सुख है? क्योंकि उसके नीचे कोई बैठ जाता है। लेकिन पक्षियों के यहाँ कोई नीचे बैठने वाला उड़ करके उसके ऊपर बैठ जाता है, ऊपर वाली डाल पर। ये क्या है सुख? ये पराश्रित है, अपने सुख नहीं है। पद आदि की प्राप्ति के सुख स्वाश्रित नहीं है। लेकिन मुनि का पद स्वाश्रित है, इसमें पर की कोई अपेक्षा नहीं है। बाकी सारे पद कुछ दिन बाद आपको भूत बना देते हैं। भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, बोलो भूत लगा देते कि नहीं लगा देते? जितने भी पद हैं इस संसार के, प्रधानमंत्री के यहां भी लग जाता है, मुख्यमंत्री के यहां भी लग जाता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, सब आ जाता है। तो आप लोगों के जितने भी पद हैं उसमें भूत लग जाते हैं, पर हम लोगों के हमेशा अभूतपूर्व पद होते हैं, कभी भूत नहीं लगते। मुनि पद हमेशा मुनि ही कहलाएंगे, वो कोई अभूतपूर्व नहीं, कोई भूतपूर्व नहीं, अभूतपूर्व हो जाते हैं। ऐसे पद चाहो जो अभूतपूर्व। हाँ, 4 हाथ जमीन देखकर चलने वाले हों, किसी एक इंद्री के ऊपर भी पैर ना पड़ जाए भूल करके। पदाविलासी, यदि कोई मोक्ष मार्गी होता है, सच्चा भक्त होता है, तो मात्र भगवान और गुरु के पदों को ही चाहता और कोई भी पद नहीं चाहता। एक दृष्टांत मिलता है, आपने सुना भी होगा, फिर भी वक्त है प्रसंग सुना देता हूं। सीता जी का हरण हो गया, रामचंद्र जी व्याकुल हो उठे, लेकिन हनुमान जी ने सीता जी का पता लगा लिया। मुख्य वही बने हैं, और रामायण में मुख्य पात्र के रूप में यदि कोई जाने जाते हैं तो हनुमान जी। और ऐसा हुआ कि जब युद्ध हो गया, जीत गए, सब कुछ हो गए, तो आकर सब बैठ गए। बैठने के बाद सबको सब जगह का पद दे दिया गया। किसी को कहीं का किष्किंधापुर का राज, किसी को कोई राज, किसी को लंका, किसी को सब दे दी गई। अब नंबर आया किनका? हनुमान जी का। बोले तुम्हें तो मुँह मांगा पद दिया जाएगा, तुमने अहम कार्य किया है। आप बताइएगा हनुमान जी आपको क्या चाहिए, कौन सा पद चाहिए? बोले मत दो, आप नहीं दे पाओगे, हमारी हैसियत अलग है। हाँ, भक्त तो भक्त है। बोले ऐसी हैसियत है? हाँ, आप वचनबद्ध मत हो कि जो आपको चाहिए वो ले लो। नहीं, आप तो मांगो क्या चाहिए। देखो हम एक पद नहीं लेंगे, लेंगे तो 2 लेंगे। ऐसी उम्मीद तो नहीं थी रामचंद्र जी को, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि एक साथ कितने पद मांगे। चलो आपने कहा है तो हम तुम्हें देने तैयार हैं, दोनों पद देने तैयार हैं। उन्होंने रामचंद्र जी के दोनों पैर पड़ लिए। बोले बस एक दायां पद चाहिए, दूसरा बायां चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 2 पद चाहिए। आप भी एक पद का ही मत लेना। कितने पद लेना? कौन से? एक दायां और दूसरा बायां। तब पद मेरे ही में, मेरे ही में क्या बोलते? तब पुनीत
चरणों में जब लो लीन रहूं प्रभु। बस भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमल हमारे हृदय में बने रहें, हमारा हृदय आपके चरण कमलों में बना रहे, इसके अलावा और कोई अभिलाषा नहीं है। यह है सच्चे भक्त की पद की लोलुपता। बाकी पदाभिलाषा बन करके, पदाभिलाषी बन करके दूसरे के पद पर पैर रखना बहुत मुश्किल होता है। कह रहे हैं पद दलितों को उठाने की बात कही जा रही है यहाँ पर। कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए उनको उठाना है, प्रेम से अपनाना है, किसी को रौंदना नहीं है। गिराने वाले भी मिलते हैं और आजमाने वाले भी मिलते हैं। दुनिया में गिराने वाले भी मिलते हैं, आजमाने वाले भी मिलते हैं। अरे वे तो किस्मत वाले हैं जिन्हें लोग अपनाने वाले मिलते हैं। आज कोई गिराता है, कोई आजमाता है, बहुत कम लोग हैं जो अपनाते हैं। पर वो तो किस्मत वाले हैं जिन्हें गुरु विद्यासागर जी अपना लेते हैं। भीतरा भी गुरु जिसे अपना ले, समझो किस्मत वाले। बाकी दुनिया में कोई गिरा रहा है तो कोई आजमा रहा है, बहुत कम है जो आजमाने वाले, गिराने वालों से ऊपर उठ करके अपनाने वाले मिल जाया करते हैं। आज तक दुनिया ने हर जगह धमकाया, दबाया, डराया, पर अपनाया नहीं। आज वो पैर कह रहे हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, और वही भी माटी के ऊपर पैर रखूं, ये संभव नहीं है। पर आज की दुनिया तो सब विशेष उद्देश्य को लेकर के चल रही है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं स्वार्थ लेकर के ना चल रहा हो। कहते हैं विशेष उद्देश्य से किसी की प्रशंसा करते हैं, वरना लोगों की प्रशंसा भी नहीं करना चाहते। चालाकी से किसी पर दोषारोपण करते हैं, हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे, हम तो ऐसा कह रहे थे। विशेष उद्देश्य को लेकर प्रशंसा करना, चालाकी के साथ दोषारोपण करना, और काम खत्म हो जाने पर हाथ धोकर के आ जाना, ये सब स्वार्थवश प्रेम करना, ये संसार की दशा है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये सोचता हो हे भगवान मेरे माध्यम से किसी को कष्ट ना हो। पर वह कुंभकार के पैर कह रहे हैं, अर्थात साधु परमेष्टि के पैर कह रहे हैं, मैं कभी किसी पर पैर नहीं रख सकता। साधु कष्ट सह तो सकता है पर कष्ट दे नहीं सकता। साधुता उसी को बोलते हैं दूसरे को दुखी नहीं करना। यदि दूसरे को दुखी हो रहा है तो वैसे काम नहीं करते, बल्कि हे भगवान मेरे माध्यम से कभी कोई दुखी ना हो। इसे तो मुनि बने हैं, किसी जीव को कष्ट ना पहुंचे मेरे माध्यम से। दुनिया के कष्टों से घबरा करके दीक्षा नहीं ली जाती, बल्कि हे भगवान मेरे माध्यम से किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसी भावना लेकर दीक्षा ली जाती है। मन वचन काय से किसी जीव को कष्ट ना पहुंचे, इस भावना को लेकर के चलते हैं, तभी वह मुनि मुद्रा सार्थक होती है। अहिंसा धर्म का पालन होता है। कैसे करूं? ऐसे गुरु महाराज कभी कभी पद दलित मिट्टी जैसे शिष्यों को भी जब संभालते हैं, जब उन्हें डांटना होता है तब कष्ट होता है। पर क्या करें, जब तक मिट्टी को रौंधा नहीं जाएगा तब तक लौंधा कैसे बनाया जाए। ऐसे जब तक इन शिष्यों को न सुधारा जाए, डांट फटकार ना हो, तब तक उन्हें सही आकार भी तो नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार की उस समय स्थिति हो रही है। क्षेम कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात है यह, जहाँ पर सब मंगलमय है, कुशलता है, वहाँ पर यदि मैं पैर रखूँ तो ऐसी बात हो गई। यह कार्य तो कल्याणकारी मंगलदायक क्षेत्र पर प्रलय करना है। प्रेम वत्सल शैल पर अदय का पविपात है यह। पविपात माने वज्रपात। समझो
कह रहे हैं कि ऐसा कार्य करना ऐसा है जैसे प्रेम वात्सल्य के शिखर पर निर्दय होकर वज्रपात करने के समान है, अर्थात उस शिखर पर बिजली गिराने के समान है। सुख शांति से दूर नहीं करना है इस युग को, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना है। और कह रहे माटी पर पैर रखकर इस युग को सुख शांति से रहित नहीं करना है, दुख क्लांति माने थकावट, इससे नहीं भरना है। कितनी अच्छी बात कही जा रही है। यदि मैं मिट्टी पर पैर रखता हूँ तो कैसा होगा? ये कल्याणकारी मंगलदायक क्षेत्र पर प्रलय करना है। प्रेम वात्सल्य के शिखर पर निर्दयता पूर्वक वज्रपात करने के समान है। माटी पर पैर रखकर इस युग को सुख शांति से रहित करने जैसा है, और दुख और थकावट से भरने जैसा है, जो कि मैं कार्य नहीं कर सकता, ऐसा पैर कह रहा है। समझ में आ रहा आपको? यदि हम किसी को पददलित करते हैं तो समझो इतने दोष आ जाते हैं, हम मंगलमय क्षेत्र पर अमंगल करने चले जाते हैं। प्रेम की जगह हम नफरत पैदा कर देते हैं, और जहाँ सुख शांति होना थी वहाँ पर हम दुख और थकावट से भर देते हैं। इसलिए पद की इच्छा के लिए इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। और हकीकत तो ये है, पद, रूप, ज्ञान, धन, कुल, जाति, ये सब शरीर आश्रित है। शरीर गया यहीं यहीं रह जाते हैं। आदमी सबसे ज़्यादा समय लगाता है हमारा नाम हो, धन भी लगाएगा, समय भी लगाएगा, सब देगा नाम के लिए। दूसरा, वस्त्रों के लिए प्रयास करता रहता, नए से अच्छे वस्त्र हमें मिले। तीसरा, अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने में लगा रहता है, उसकी सुरक्षा में लगा। सुंदरता ना भी बढ़ाए तो शरीर सुरक्षित रहे, ये 3 प्रयास करता रहता है। नाम, वस्त्र और तीसरा शरीर। लेकिन मरने के बाद तीनों बदल जाते हैं। शरीर भी जल करके खाक खाक हो जाता है, वस्त्र भी कफन के रूप में आ जाता है ना, और नाम स्वर्गीय हो जाता है, वो रह ही नहीं पाते, और स्थान शमशान या कब्रिस्तान बन जाते हैं। इन्हीं के लिए रात दिन लगा रहता है, और यही अंत में सब परिवर्तित होना है। इसे तो कहता हूँ, सत्य को जानना चाहते हो, सत्य को देखना चाहते हो तो न जापान जाइए न पाकिस्तान जाइए, सत्य को देखना है तो शमशान घाट जाइए, जहां लाखों दफन हो चुके, अपनी आंखों से देख करके आइए। बहुत पहले 4 पंक्तियां सुनी थी बचपन में, अभी बूढ़ा तो नहीं हुआ हूं, लेकिन बात बचपन की कर रहा हूं। बूढ़े वो नहीं होते जिनकी उम्र ढल जाती है, बूढ़े तो वो होते हैं जिनका उत्साह समाप्त हो जाता है। अनिल जी को कौन बूढ़ा कहेगा बताओ? अभी जवान है। आगामी बसंत को कौन कहेगा कि बूढ़े हैं? अभी भी धर्म में तीनों टाइम तैयार। बूढ़ा तो वो है जिसका उत्साह मर गया, धर्म के प्रति, दान के प्रति, समाज के प्रति उत्साह समाप्त हो गया, वो बूढ़ा है। जिसकी अभी उत्साह भरा हुआ है वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। तो 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी और वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगी थी। एक दिन शाम को हम घूमने निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन शाम को हम घूमने निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। अचानक एक हड्डी मेरे पैर के नीचे आई, उसके बयान थे, चलने वाले संभल के चलना, हम भी एक दिन तुम जैसे इंसान थे। लेकिन ये अभी तक नहीं भूल पाया मैं, बचपन की बात अभी तक नहीं भूल पाया।
क्योंकि उस हड्डी ने बहुत बड़ी शिक्षा दे दी। ऐसे ही एक दिन तुम्हारा शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे ही आपको बदलना होगा। कहाँ आप अभिमान करते हो शरीर को लेकर के, धन को लेकर के, पद को लेकर के? कहाँ दूसरे को पददलित करते इन सबको? एक दिन तुम्हें भी आना है। हैं? मंजिल तो तुम्हारी यही थी, इतना वक्त क्यों लगा दिया तुमने आते आते? दुनिया के लोगों से तुम्हें क्या मिला? उन्हीं ने तुम्हें जला दिया दुनिया से जाते जाते। मंजिल तो बस तुम्हारी यही थी, इतना वक्त क्यों लगा दिया आते आते? कौन कह रहा है? शमशान घाट कह रहा है ये। इतना वक्त क्यों लगा दिया? और इन्हीं ने जला दिया तुम्हें यहां से जाते जाते। इसलिए कहां तुम पद की कामना करते हो, कहां धन की कामना करते हो, दूसरे को बुरा बुरा कह करके। देख लेना आप, जब दो पक्ष सामने होंगे, एक दूसरी पार्टी, किस पार्टी, दो नेता होंगे, तो एक उसकी बुराई करेगा, एक उसकी बुराई करेगा। अरे उस पार्टी ने ऐसा किया, ऐसा किया, वो कहेगा इस पार्टी ने ऐसा किया, ऐसा किया। अरे दूसरे की बुराई करके अपनी भलाई चाहना ही नेतागिरी है। यानी दूसरे की नजर में वो गिर जाए और मैं उसकी नजरों में चढ़ जाऊं, ये प्रयास करने का नाम ही आज वर्तमान की राजनीति है। ये स्थिति हो रही है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे पैर रखूं? कुंभकार का पैर कह रहा है, मैं कैसे किसी के ऊपर पददलित करूं? मेरी भावना ही नहीं बनती, इस दुनिया को दुख से कैसे भरूं? अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे के माथे को क्यों कुचलूं? ये बहुत बड़ी बात है। धन है, पद है, सत्ता है, शक्ति है, ये इसी लोक तक रहने वाली है, लेकिन तुम्हारा धर्म है, स्वभाव है, ये परलोक में साथ में जाने वाला है। धन है, सत्ता है, पद है, शक्ति है, यही छूट जाएंगे, ये साथ नहीं जाएंगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य, वही साथ में जाने वाला है। कहाँ तुम कामना करते हो उन सब चीज़ों की? पर क्या करें, संसारी प्राणियों को इसी में आनंद आता है। पद की अभिलाषा कैसी है बता दूं, बुरा नहीं मानो तो बुरा तो नहीं लगेगा। कौन जिम्मेदारी ले रहा कि बुरा नहीं लगेगा? अध्यक्ष साहब आप जिम्मेदारी ले रहे, किसी को बुरा नहीं लगेगा, और बाहर निकल के हमसे नहीं कहेंगे महाराज ऐसा क्यों बोला आपने? हैं? क्या आप अपनी ले रहे? आप पक्का? चलो तो मैं बता देता हूं। ये सब नाम की इच्छा, पद की इच्छा कैसी है समझा दूं आपको। हंसना बाद में, यहां बिल्कुल नहीं हंसना, और दुखी भी मत होना। जो कुछ करना सब घर में करना, हमारे सामने कुछ मत करना। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, उनकी बहुत सुंदर कन्या थी, अभी शादी नहीं हुई थी। सुन रहे हैं आप लोग की? तो एक कुत्ता था, वह उनके घर की खिड़की के सामने खड़ा रहता था। कुछ खाने नहीं मिलता था उसको, आधा आधा एक एक घंटे तक वो खड़ा रहता था। दूसरे कुत्ते ने पूछा, भाई तुम यहाँ क्यों खड़े रहते हो? बोले तुम भी खड़े रहो। बोले तुम भी हमारी कलर के हो। बोले क्यों? बोले तुम्हें भी आनंद आएगा। दोनों हो गए। अब तीसरा आया, तुम दोनों क्यों खड़े हो? चुपचाप खड़े रहो, 2 मिनट का इंतजार करो, अभी तो कितना आनंद आता है आपको। बस थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उसकी बेटी ने गलती कर दी। किसकी? सेठ जी की। उसकी माँ कहती, ए तूने ज्यादा ऐसा किया ना तो काले कुत्ते घूम रहे ना, उनके साथ शादी करा देंगे हम तुम्हारी। नहीं आई समझ में? कब शादी हो सकत है का? इतना सुनने के लिए कुत्ता खड़ा रहता था रोज। अब आया समझ में? क्या सुनने के लिए? माला नहीं, मत इतना सुनने के लिए वह खड़ा रहता था। क्या सुनने के लिए खड़ा रहता था? कि ये अभी बोलेगी, क्या बोलेगी?
तुम्हारी शादी किसके साथ करा देंगे? होना है क्या? फिर भी इतना सुनने के लिए, बस यही स्थिति है। जो व्यक्ति दूसरे को गिरा करके पदाधिकारी बनते हैं, ये सुनने के लिए मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, इतना मत सुनने के लिए। उसमें कौन सा वेट बढ़ रहा है शरीर का? हाँ, कुछ नहीं, मात्र एक मन की तसल्ली है। तूने ज्यादा किया ना तो करिया कुत्ते से शादी करा देंगे। जितना सुनने के लिए दूसरे को गिराने की कोशिश चलती रहती है, कुछ नहीं होता। और मैं तो कहता हूं पद पाने के बाद आकुलताएं और बढ़ जाती हैं और दुख हो जाता है। हाँ, सहज यदि कोई पद देता है, सहज आगे आते, कोई बात नहीं, ये तो समाज का है और व्यवस्थाएं हैं। ये सब व्यवस्थाओं को मानकर स्वीकार करना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि अहंकार करोगे या दूसरे को गिराओगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी? करिया आगे नहीं बोलता, ठीक है ना। तो ये से सुनने के लिए नहीं, हमारा एक दायित्व है, हमारा एक कर्तव्य है, हमें करना है, इस भावना से करना। ये जो कि पदाधिकारी हो तो बुरा नहीं मानना, ये तो एग्जाम्पल है मात्र। हाँ, उनकी बात कह रहा हूं, दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं और पद की इच्छा रखते हैं, मात्र नाम सुनने के लिए, हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए। उन्हें अब सोचना है इस नाम से क्या मिलने वाला है? क्या भूख समाप्त होती है? क्या कुछ अच्छा मिलता है? क्या कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे हमारे नाम के तो कई हैं सागर में नहीं, नेहा नगर में ही कई हैं, बोलो ना, पर नहीं, आगे वो लगा हुआ है। हम तो कहते हैं अपने नाम के ना कोई पद लिखाओ, उससे अच्छा स्वर्गीय लिखवाओ, वो अच्छा है। स्वर्गीय गलत है क्या? बोलो ना। और हम एक बता रहे, विधान में तो बिना हमारे स्वर्ग मिल जाता, स्वधर्मेंद्र बन जाते हैं। स्वधर्मेंद्र नहीं, सब इंद्री बन जाते हैं, उसका आनंद ले लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है मुख्य रूप से कि हमें नाम की इच्छा ऐसी रहती है जिसकी कोई इच्छा नहीं। आदमी नाम के लिए क्या नहीं कर देता, धन दौलत करोड़ों रुपए लुटा देता है, सब कर देता है। और जहाँ नाम ना हो वहाँ पर चले भी जाए तो धीरे से लौटा लेता है। पर नाम कब तक रहेगा? इतिहास कहता है चक्रवर्ती जब विश्वाचल पर्वत पर जाता है, वृषभगिरी पर, तब इतने चक्रवर्ती हो गए वहाँ पर कि पूरे पहाड़ पर कहीं भी इतनी जगह नहीं मिलती अपना नाम लिखने के लिए। सो दूसरे का मिटाता है, खुद अपना। ये अच्छी बताई महाराज जी आपने, जब परंपरा चक्रवर्ती की तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो दूसरे का मिटा करके लिखेंगे। पर आचार्य कहते सोचो विचार करो ये क्या है। इसकी लालच मेरी, हमने चाहा मुझे पद मिल जाए समाज का, और किस्मत से हमें नहीं मिल पाया, दूसरे को मिल गया। अब तो मंदिर जाना ही बंद कर दिया, अब तो महाराज से दूर ही हट गए। भैया हम तो दूर ही से नमस्तु कर लेते हैं। कब महाराज ने तुम्हें पद नहीं दिया का? कि भगवान ने तुम्हें पद नहीं दिया क्या? कि भगवान से ही दूर हो गए आप, मंदिर से ही दूर हो गए। बट इतना नहीं सुनाई दे रहा तुम्हें? क्या सुनाई नहीं दे पा रहा आपके लिए? इसकी बेटी की शादी काले कुत्ते के साथ करा देंगे। इतना सुनने, बस इतना सुनने मिल जाए, फिर तुम 1 घंटा खड़े रहेंगे, आधा घंटा खड़े रहेंगे। उदाहरण समझ में आ रहा है आपको वो वाला? बस इतने के पीछे, बस मुझे आगे कर दो, नाम कर दो, फिर तो जो लुटवाने से लुटा दो। बस मेरा नाम नहीं हो पाया तो मैं तो ये समझो अब तुम लुट गए। क्यों लुट गए? क्योंकि तुम्हें नाम पद आदि नहीं मिल पाया तो तुम धर्म से दूर हट गए। किसी का इसमें नुकसान नहीं है, नुकसान किसका है? खुद का है। तेरा क्या होगा रे कौआ? कालिया नहीं, कौआ किसे बोलते? कांव का, जो कोसता रहे दूसरे को, उसका नाम कौआ। वो क्यों बन गया, उसको ऐसा क्यों हो गया? ये कोसने की परिणति जो है ये कब समाप्त होगी? हाँ, एक बात और बता दूं आपको, सब चाहते मुझे पद मिले, जैसे लोमड़ी चाहती है मुझे अंगूर मिले, जैसे नहीं मिल पाती तो खट्टे। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति चाहता मुझे पद मिले, नहीं मिल पाता तो अरे का रखो है, चलो तो अरे हाओ का होगा, और मिल जाता तो कहे नहीं क्या।
ये प्रकृति का नियम है, ये आदमी की मानसिकता का चित्रण है, यही वर्तमान की स्थिति हो रही है। बस मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी योग्यता को देख करके, आपकी पुण्य प्रकृति को लेकर के यदि आपको पद मिलता है आप स्वीकार करिएगा, पर दूसरों की निंदा करके, पद दलित करके ऐसे पदों की इच्छा कभी भी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से किसी को तो अध्यक्ष रहना पड़ेगा, व्यवस्था की दृष्टि से किसी को तो मंत्री होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, वो बात अलग है और बनना भी चाहिए। लेकिन सेवक बन करके, व्यवस्थापक बन करके कार्य करना है। हमें कभी नहीं सोचना दूसरा गिर जाए, दूसरा ना आ पाए, इस प्रकार का कार्य ना हो। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, एक बार किसी ने आचार्य से कहा, आचार्य जी राजनीति में नहीं जाना चाहता मैं। क्यों? बोले गंदी है राजनीति। बोले क्यों? वहाँ गंदे लोग हैं। तो आचार्य ने कहा जब अच्छे लोग दूर भागेंगे तो फिर कौन आएंगे? कोई तो आएगा। इसलिए अच्छे लोगों का भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि और आगे आकर के काम करना चाहिए। नहीं, अरे महाराज जी दुनिया बहुत बुरी है। अच्छा, मैंने माना दुनिया बहुत बुरी है, पर तुम्हें किसने रोका? तुम तो अच्छे बन जाओ ना। छोटी सोच समस्या पैदा करती है और बड़ी सोच समाधान पैदा करती है। ताली बजाओ ना। कौन सी सोच? महाराज जी आपने तो ऐसा झकझोर दिया, ताली तक नहीं बजा पा रहे अब तो। हम आपकी बात नहीं कह रहे हैं, उनकी बात कह रहे हैं जो मानसिकता घटिया लेकर के चलते हैं, संकीर्ण सोच लेकर के संसार में चल रहे हैं कि हमें पद नहीं मिला तो मैं धर्म छोड़ दूंगा, मुझे ऐसा नहीं मिला तो ये नहीं करूंगा। और ये तो तुम्हारा क्या, उसका क्या बिगड़ रहा है? जो बिगड़ रहा तुम्हारा बिगड़ रहा ना। बोलो ना, कौन धर्म नहीं करता? जिसको धर्म करना वो कर रहा है, जिसको नहीं करना तो बहाना हजार हैं। और इतना अच्छा अवसर मिलता है, साधुओं की संगति, स्वाध्याय, पर इन सबको क्यों चूक जाते हैं आदमी? मत किसके कारण? मुझे उसमें नहीं लिया गया, मुझे ऐसा नहीं किया गया, इसके कारण आदमी धर्म ही छोड़ देता है। अब तो और नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म से तो सब कुछ मिलता है। तुमने धर्म और साधु को छोड़ दिया, फिर तो और आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। महाराज जी बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, आगम की बातें कर रहा हूँ। और नहीं मिलेगा। जितना तुम धर्म से दूर जाओगे, जितने साधुओं से दूर जाओगे, उतना आपका पुण्य कम होता जाएगा, और पुण्य कम होगा तो आपकी प्रतिष्ठा भी कम होती चली जाएगी। पुण्य के वृक्ष के नीचे ही प्रतिष्ठा रूपी छाया आती है। यदि पुण्य चला गया तो प्रतिष्ठा की छाया भी अपने आप समाप्त हो जाती है। ये चीज़ें मांगने की नहीं होती, ये चीज़ें तो अपने आप प्राप्त हो जाया करती हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सेवक बन करके भगवान की भक्ति कर सकें, पदाभिलाषी बनकर कभी किसी को बुरा भला ना कह सकें। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा शारा